जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई आज के इस वीडियो में हम दो तीन पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट कि आपका अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और आपको अपनी गलतियों पर कैसे काम करना चाहिए। आप पर कोई गलतियां हो रही हैं तो आपको उन पर कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम कि आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो कब तक आ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी वैकेंसी के बारे में, आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो भाई कुछ टाइम पहले आप सभी ने देखा होगा कि एक कैलेंडर था, मतलब वो कटिंग ही थी, उसमें उसमें आई थी, न्यूज़पेपर में थी वो। तो भाई वो कैलेंडर था, उस कैलेंडर में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म दिया था भाई, वो नवंबर दिया था। और मैं अगर बताऊं तो भाई आपकी वैकेंसी है वो, ये समझो नवंबर मिड या फिर लास्ट तक आपके आने के पूरे चांसेस हैं। अगर मिड में नहीं आएगी तो भाई लास्ट तक आपकी पक्की आ जाएगी। क्योंकि भाई आप सभी को पता है ये वैकेंसी मतलब चुनाव का मुद्दा बनेगी, क्योंकि आपका चुनाव है 2027 में। तो नवंबर लास्ट तक आएगी और कम से कम 3 से 4 महीने आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद फिजिकल वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह, तो ये समझो ये लास्ट उसी टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर जाके फिनिश होगी। तो भाई आपकी वैकेंसी भाई कभी भी आए, आपको बस अपनी तैयारी रखनी है, वो कंटिन्यू रखनी है बस। अब बात करता हूँ भाई कि आपकी जो कमियां हो रही हैं मॉक टेस्ट में, उसके बारे में, आप उन कमियों पर कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में बात करता हूँ। तो भाई जैसे कि अगर आपसे किसी आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है दोस्त, अगर जैसे मैं जो कमियां बताऊंगा उन कमियों पर अगर आप काम कर लेते हो तो भाई आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली मॉक टेस्ट में वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई आपको अपनी कमियां देखनी है, मॉक एनालिसिस जैसे मॉक दे दिया, उसके बाद आपको अपनी कमियां देखनी है कि आपको, जैसे कि आपके रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से आपके हर मॉक में 43 45 के करीब तो आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सिर्फ अपना एक वो देना चाहिए, ओनली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए रीजनिंग का। उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग पर, क्योंकि और जो जैसे 4 से 5 क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, आपको उन चैप्टर को बस देखना है। बाकी आपको अपना जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, एक वो लगा के कंटिन्यू रखना है। अब बात करता हूँ मैं मैथ की। जैसे अगर मैथ में भी अगर ऐसा ही हो रहा है कि मैथ में आपके 25 में से 22 23 24 तक बन जाते हैं, तो आपको भी वो 1 से 2 क्वेश्चन किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को देखो बस, ठीक है। बाकी आप अपना मैथ का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे कंटिन्यू रखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करता हूँ अब आपका, जैसे मैथ अच्छा है, अगर रीजनिंग में आपको जैसे 35 36 क्वेश्चन के करीब ही बन पा रहे हैं, जिससे कि आप 14 15 क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे हैं, तो आपको ना जो मैथ से टाइम हटा के आपको अपने रीजनिंग पर देना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज भी बहुत ज़्यादा आप सभी को पता है पुलिस कांस्टेबल में। तो आपको उन चैप्टर को नोट करना चाहिए कि इस चैप्टर से मेरे से गलतियां हो रही हैं। क्या वो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उनको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ। प्लस आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए रीजनिंग की, उस बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिससे प्रैक्टिस, अगर बुक से प्रैक्टिस करते हो तो भाई ये समझो अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है। करोगे क्लास वगैरह से तो इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, आप खुद से अपना माइंड लगा के करते हो तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो अब बात करता हूँ मैं भाई हिंदी की। तो हिंदी में अगर आपके क्वेश्चन ये समझो 30 मतलब 30 प्लस रह रहे हैं, 32 33 ऐसे क्वेश्चन रह रहे हैं, तो भाई आप हिंदी पर भी ज़्यादा ध्यान देने की मतलब उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का वो तो कंटिन्यू रखना चाहिए। प्लस सिर्फ उन चैप्टर से क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं हर मॉक में, उन चैप्टर को बस आपको देखना है। वो आप किसी भी एक जो वो चैप्टर वाइज वीडियो वगैरह होती हैं उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई भी आपके नोट्स वगैरह हैं उन नोट्स को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ उन चैप्टर को जिनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। अब बात करता हूँ मैं जीएस की। तो जीएस में भी आपको यही करना है कि आपको देखना है कि स्ट्रीम में कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो स्पेशली आपको उसी चैप्टर को टारगेट करना है। ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन हर मौके में ज़्यादा किस चैप्टर से गलत होते हैं, आपको स्पेशल उसी को टारगेट करना है जीएस में। और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट वगैरह चल रहा हो यूट्यूब वगैरह पर, आप उसे कर सकते हो।
जैसे यूपीएसआई वगैरह का चल रहा है उसे आप कर सकते हो। तो इससे भाई आपका ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्त जो क्वेश्चन आपसे बार-बार बनना है मॉक में, वो तो ये गलत होगा नहीं, क्योंकि वो तो आपका हर संडे और हर मॉक में आपका रिवाइज़ हो रहा है। और जो चैप्टर आपसे जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको उन चैप्टर पर वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अपने नोट्स वगैरह से देख सकते हो, जिससे आपका रिकॉल हो जाएगा वो, और जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो गलती नहीं होंगी। तो दोस्त अगर आप इतना करोगे तो आपका डेफ़िनेटली स्कोर है वो 100% इम्प्रूव हो जाएगा भाई, और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्त फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।